बेटा अपन करते हैं 15th क्वेश्चन 9.1 का। सुन रही है आवाज़ आपको पीछे? सुन रही है? 9.1 का 15 क्वेश्चन जो है ना वो बाकियों से अलग है। आप है ना ट्रिग्नोमेट्री में निकाल सकते हो हाइट और निकाल सकते हो डिस्टेंस। क्या निकाल सकते हो? हम ना टाइम निकाल सकते हैं, मतलब टाइम निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली काम नहीं आती, सोचना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, टाइम भी निकाल लेंगे, जुगाड़ लगा के स्पीड भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री हाइट और डिस्टेंस के लिए काम आती है। ठीक है, अब मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन 15 आपको। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। इसका मतलब हुआ एक हाईवे जो है ना टावर के फुट तक आ रहा है। कोई टावर है वहाँ तक क्या आ रहा है? हाईवे आ रहा है। ठीक है, पहले बना लेता हूँ इतना। ये रोड होगी, हाईवे मतलब, और एक टावर हो गया और टावर के फिट तक हाईवे आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हाईवे आ रहा है, आगे का नहीं पता, यहाँ तक तो आ रहा है। वैसे ना आर पार भी रह सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए बना लेते एक बार इतना। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक आदमी कहाँ पे खड़ा है? टॉप ऑफ टावर। ये कूदने के लिए नहीं खड़ा भाई, क्वेश्चन ने कहा यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। अब अच्छा, यहाँ पे जो आदमी खड़ा है वो कार को ऐसे देखेगा, वो कार आ रही है ऐसे देखेगा। तो अगर ऊपर देखता तो एलिवेशन होता, हॉरिजॉन्टल से नीचे देखना पड़ेगा, डिप्रेशन, तो उसका एंगल बनेगा डिप्रेशन। कार को कितने डिग्री डिप्रेशन पे देखता है? प्यारे साथियों, ये जो रोड है इस पे कार है कहीं पे, भाई देखो कार वार बनानी आती नहीं मेरे को, ये बस जैसी बना दी मैंने, तो कुछ भी मान लो। ठीक है, अच्छा बनानी ज़रूरी नहीं कार, सर हमें कार बनानी नहीं आई, तो तुम्हें सवाल करना आना चाहिए, इसका कार बनाने कोई मतलब ही नहीं है। और कभी कार ही बनाते रहो एग्ज़ाम में, पता चले कि 3 घंटे हो गए एग्ज़ाम निपट लिए, तुम्हारी कार ही बन रही कलर वलर डाल के पूरा। इसका डिप्रेशन एंगल बन रहा है, मैंने हॉरिजॉन्टल बनानी है, आप एंगल यहाँ नहीं बना सकते दोस्तों। अब ये बताओ, यहाँ बनाने का मतलब पता है क्या टेक्निकली? मतलब ये आप कार, वो कार रही ऐसे थोड़ी देखोगे भाई, आप गर्दन ऐसे मानोगे भाई, यहाँ कार रही, कोई भी चीज़ आप देखते हो, वो कार, वो टावर, ऐसे थोड़ी देखोगे। लाइक यहाँ से एंगल थोड़ी बना रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल से नीचे देख के या ऊपर देख के एंगल बनाते हो आप। कोई भी चीज़ देखते हो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन आप ऐसे ही देखते हो, हॉरिजॉन्टल से ऊपर या नीचे। ठीक है, आप ऐसे रहते हो फिर ऐसे देखते हो, वो आपकी समस्या है, मतलब वो आपका कोई टेक्निकल एरर है, मैथमेटिकल एरर नहीं है। तो ये कितने डिग्री पे देखी कार को, तो यहाँ कितना डिग्री एंगल बनेगा? सर ये 30 डिग्री क्यों बन रहा है सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और क्या मतलब उसका। नेक्स्ट देखो, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर। जो किधर जा रही कार, मतलब ऐसे उधर नहीं जा रही कार, टावर के फुट की तरफ जा रही, तो और आगे आ रही भाई, टावर की तरफ जा रही है। आप विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड समझते हो क्या होती है? क्या ये साइंस के हिसाब से नहीं बतानी मेरे को डेफिनेशन, लगभग बराबर। जैसे मान लो आपने बाइक चलाई है, बाइक 50 पे चला रहे हो तो 50 पे चलाते रहो, ऐसा नहीं कि तो रोकोगे नहीं कि तुम्हें रोकनी है, आप नहीं सर हम तो यूनिफॉर्म स्पीड चल रहे हैं, हम तो चलाते रहेंगे, पहुँच जाओ कहीं पे। अगर कल सामने कोई आ गया तो वहाँ रोकनी तो रोकनी पड़ेगी भाई। पर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये नहीं कि जैसे आपने किसी की बाइक ली, किसी खुद की बाइक तो आराम से चलाओगे, किसी की मिल गई तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी चौथे गियर में कभी दूसरे गियर में, और रेस दे रहे हो ज़बरदस्ती, वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। नॉर्मल स्पीड, जैसे आपने 30 पे चलाई तो 30 पे ही चला रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड हमारे लिए कह रहा है गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जा रही है, 6 सेकेंड लेटर। अच्छा गाड़ी आगे जाएगी धीरे धीरे, तो एंगल डिप्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? यानी जो ऊपर वाला ऐसे देख रहा है ना, वहाँ देखा गाड़ी को, फिर ऐसे देखेगा, पास में देखेगा, तो डिप्रेशन एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो गाड़ी यहाँ आ गई भाई थोड़ी देर में, गाड़ी यहाँ आ गई थोड़ी देर में, और एंगल कितना डिग्री हो जाता है 6 सेकंड बाद में? ये एंगल कितना डिग्री लिखूँ? 60, और ये भी कितना रहेगा? 6 सेकंड बाद होता है, 6 सेकंड बाद में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। बताओ टाइम यहाँ से यहाँ तक, कार को फुट ऑफ टावर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये बताना है आपको, ये टाइम बताना है। मज़े की बात है, इस क्वेश्चन ने आपको कहीं पे भी कोई भी डेटा नहीं दिया है, टाइम दिया है यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँची, कितने टाइम में पहुँची बेटा?
क्या ये 6 सेकंड लिखना सही होगा? नहीं। टाइम देखो, डिस्टेंस कभी भी टाइम में नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती इसको समझो। मान लो तुम यहाँ से, जैसे अपनी क्लास फ्री होती है, तुम घर जाते हो अपने, तो घर तुम्हारा, तुम ये नहीं कह सकते सर मैं 15 मिनट के डिस्टेंस पे मेरा घर है। कितने मिनट की डिस्टेंस? सपोज करो आप गोलगप्पे खाने रुक गए रास्ते में तो ज़्यादा टाइम लग गया, या और कुछ काम करने लगे ज़्यादा लग गया, या चक्कर काटने लगे ज़्यादा टाइम लग गया, तो टाइम लग सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपका घर 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो 3 किलोमीटर आप साइकिल से जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ, पैदल जाओ, वो सबके लिए 3 किलोमीटर रहेगा। टेम्पो लेके जाओ, रिक्शा लेके जाओ, घोड़ा लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, सेम रहेगा 3 डिस्टेंस किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? किलोमीटर यूनिट में होती है। किलोमीटर कह दो, मीटर कह दो, सेंटीमीटर कह दो, पर टाइम में नहीं होती। आपको कई बार है ना हाईवेज पे होर्डिंग्स लगे होते हैं कि ये होटल 10 मिनट की दूरी पे आएगा, ऐसे बोलते हैं ना, वो टेक्निकली गलत है। आप जैसे होटल पे बोर्ड देखो आप कि 10 मिनट की दूरी, आप गाड़ी बंद करके खड़े हो जाओ, देखो 10 मिनट में आ जाएगा होटल? नहीं आएगा भाई। या आप जो स्पीड से चल रहे हो थोड़ा कम कर दो, तो पता चला 15 मिनट के बाद आ रहा है। या तेज़ भगा लो मैं 5 ही मिनट में पहुँच गया होटल पे, ऐसा पता वो ऊपर वाले के होटल पहुँच जाओ। कभी तेज़ भगा रहे हो, पता चले यमराज स्वागत कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं जाना। मेरा कहने का मतलब ये है कि टाइम जो होता है ना, वो डिस्टेंस को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ से उस दीवार तक जाना चाहूँ तो 3 सेकंड्स में जा सकता हूँ, थोड़ा तेज चलो 2 सेकंड में जा सकता हूँ। बैठ जाऊँ इधर ही, 2 दिन में पहुँचूँ, 5 दिन में पहुँचूँ, बिल्कुल आराम से जाऊँ, 1 घंटे लग जाए। यानी टाइम जो होता है ना, टाइम और डिस्टेंस 2 अलग चीज़ें हैं बेटा, बिल्कुल। तो ये 6 सेकंड लिखना गलत है मेरा, मैं यहाँ 6 सेकंड नहीं लिख सकता हूँ। जिसको ये बात समझ में आई हाथ ऊपर करो। मैं 6 सेकंड नहीं लिख सकता। यहाँ से यहाँ तक सर आप क्यों नहीं लिख सकते? क्वेश्चन ने कहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड में पहुँचे गाड़ी। बेटा मेरे को डिस्टेंस लिखनी है, तो आप ज़रा फॉर्मूला याद करो, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा स्पीड क्या है? क्वेश्चन में है क्या कुछ? माननी पड़ेगी स्पीड। लेट द स्पीड x किलोमीटर पर आर मत मानो यार, क्वेश्चन में जो डेटा है ना उसी मान लो। सेकंड रिजर्व है क्वेश्चन में, पर सेकंड ही मानो। सर किलोमीटर तो नहीं दे रखा, यूनिट मान लो किलोमीटर के बजाय। आप x यूनिट पर सेकंड भी लिख सकते हो। x यूनिट पर, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, क्या है पता नहीं, क्यों क्वेश्चन ने कहीं भी नहीं लिख रखा। अच्छा क्वेश्चन ने हमसे स्पीड पूछी भी नहीं है, इसने हमसे पूछा यहाँ से यहाँ तक का टाइम, पर वो टाइम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, प्रोसेस यही लगेगी। अब बताओ मेरे को स्पीड कितनी मिली? डिस्टेंस का नाम बताओ, और टाइम कितना लग रहा है? मल्टीप्लाई हुआ कितना? अब बताओ CD को क्या लिखूं? ये सही है, ये टकाटक, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, ये लिख सकता हूँ। जिसको समझ में हाथ ऊपर करो। पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा 6, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक CB भी निकालनी पड़ेगी, तो ये तो मैंने डिस्टेंस निकाली। क्या भाई ये विजिबल है क्या वीडियो में? यहाँ तक लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अपन निकालेंगे C से B तक की डिस्टेंस। स्पीड कितनी? डिस्टेंस का नाम क्या है इस बार? और टाइम नहीं पता, टाइम मान लो। लेट टाइम फ्रॉम C to B, C से B तक का टाइम हमने क्या मान लिया? y मान रहा है कोई, y मान लेते चलो। y का इससे मल्टीप्लाई क्या हुआ? अब बताओ ये डिस्टेंस क्या रहेगी? हमारे चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन है, मतलब हाइट और डिस्टेंस। डिस्टेंस आ गई, हाइट और लिख लो कुछ, हाइट को कुछ और मान लो, ये हमने z मान लिया। सब यूनिट में चल रहा है क्वेश्चन, इसके बाद कुछ भी जोर नहीं आएगा सोल्व करने में। जिसको यहाँ तक नहीं आया आगे नहीं आएगा, जिसको यहाँ तक समझ में आ गया हाथ ऊपर करो। यहाँ तक कुछ भी चीज़ पूछनी पूछो, सेम वीडियो में मिल जाएगा आपको डिस्कशन सारा। कोई डाउट रहे तो, फिर भी मैं अभी यहाँ पे हूँ, आप पूछ सकते हो कोई बात पूछना चाहो। चले आगे। जैसे सारे क्वेश्चन सोल्व किए वैसे की वैसे ही सोल्व करूँगा। प्रियांशी क्या करूँ बेटा सबसे पहले? नहीं पता? थोड़ा जल्दी बताओ बेटा। ट्राइंगल
ए बी डी। अपन ने बाई ट्राइंगल ए बी डी स्टार्ट किया, क्या लिखेंगे? आप सोच लो मन में बेटा, आप जल्दी बोलो बेटा, फास्ट। ए बी डी दिख रहा है ना आपको? डेटा बोलना है बस। Z/60, आप बताओ बेटा। 10 कितना डिग्री? आगे Z/ परपेंडिकुलर, आगे XY प्लस कितना? किस किसों क्लियर है? आप क्या बोल रहे बेटा? आप क्लियर है आपको? अभी क्लियर है आपको? बताऊं दोबारा से, बताऊं दोबारा से। 30 डिग्री है परपेंडिकुलर बेस, आप 10 30 बोल सकते हो। Z/30 60 ऐसे नहीं बोल सकते आप। एंगल आप मतलब गलत लिख रहे हो एंगल, ठीक है? वो ऐसा नहीं लिखना है। 10 30 की वैल्यू कितनी? Z/, इसको उससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया। फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। शुभम नेक्स्ट। बाई ट्राइंगल ए बी सी, दोस्त आगे क्या लिखूं? 10 60 इक्वल्स टू कितना? Z/ कितना? बिल्कुल सही है। इसकी वैल्यू कितनी? Z/, भाई ये Z लिखा हुआ है रे, थोड़ी राइटिंग ज़्यादा ही ख़राब है मेरी। XY का मल्टीप्लाई किया। आपको कौन सी इक्वेशन बड़ी लग रही है? कुछ लोग तो पता है इतना करने के बाद भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अब क्या करूं। फर्स्ट वाली बड़ी लग रही है ना? छोटी इक्वेशन की मटेरियल जो मिले बड़ी में रख दो। छोटी से कुछ सामान मिल रहा है आपको, बड़ी में रख दो। अब देखो यहाँ से Z की वैल्यू क्या है, तो Z की वैल्यू पर रख देंगे। सर ये नहीं रखूँगा मैं, सर मैं तो X की निकाल के रखूँगा। ले मैं दिखाता हूँ X की वैल्यू क्या आएगी, और रख ले। √3 को और Y को नीचे भेजोगे जब भी तो बनेगा X। ये वैल्यू रखना आसान है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, कर सकते हैं। हमें तो आसान ही बनाना है ना, हमें क्यों करना है ऐसे पंचायती? बाई इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो √XY है लिखा, 6x लिखा, इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे? अच्छा आपको याद है मैं हमेशा कहता था कॉमन जब भी आए लेना चाहिए। क्या कॉमन आ रहा है? y प्लस इज इक्वल्स टू √3। अब कौन है बेटा? ध्यान से देखना, Z। भारती मेरे को बताना कुछ क्या रखना चाहिए मेरे को। करेक्ट है, √3। बेटा Z देख प्रियांशी, Z की जगह मैंने √3XY लिख दिया। अब ये कितना हो गया? कोई ये नहीं कहना कि सर इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अभी तो कॉमन लिया है फिर अंदर कर दूँ, यही करता रहूँ बार बार। x से y प्लस 6 इक्वल्स टू कितना? अच्छा ये y इधर आ गया तो किसका हो जाएगा? कितना y? 2 का डिवाइड। y क्या था? अरे y क्या था? टाइम। C से B तक जाने का टाइम कितना टाइम लगेगा? सो टाइम 3 सेकेंड। जिसको समझ में आया तो पर करो। बेटा इस वीडियो को यहाँ पे रोक दे, ये क्वेश्चन अलग से डाल देंगे।